आइए चलिए, इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था जो अलजेब्रिक फंक्शन है ना, कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx जो होएगा वो x प्लस सी होएगा। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स जो होएगा x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी होएगा। बस इतना ही मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया। क्या पक्की बात है? चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने बताया था कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन देगा। फिजिक्स में देगा कि मान लो कि एक्सेलरेशन गिवन, क्वेश्चन रहेगा गिवन दैट एक्सेलरेशन इज इन द फंक्शन ऑफ टाइम t which is a is equal to t square plus 1, then find velocity in the function of t, then find velocity in the function of t। तो अब अपने को जानना है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है ना। अब इसको अपन लिख कैसे सकते हैं बेटे? तो लिख ऐसे सकते हैं कि a जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम ना, बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ तो a कितना हो जाएगा dv बाई dt ना, है ना। तो dv क्या हो जाएगा a dt ना, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी ना। t इज इक्वल टू 0 से लेकर के कोई t तक, तो v इज इक्वल टू मान लो 0 से लेकर के v तक, ठीक है, मान लेते हैं अपन। अच्छा ये नहीं बताया ना, लिमिट नहीं बताया, रुक जाओ। तो dv v कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर प्लस टी प्लस सी, आ गया। तो यही है, ये तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। चलो लिख लो, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका? dt। ये छोटा है, dv कहने का मतलब बहुत छोटा ना, तो तुम्हें क्या निकालना है v, और वो जो v है वो तो लार्ज है भाई, तो छोटे को बड़ा करने के लिए क्या करोगे आप, और वो उसका मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन, तो इसीलिए इंटीग्रेशन का साइन। क्लियर है? नोट कीजिए एंड राइट द नेक्स्ट वन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 4, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कीजिए। आ गया क्या? कर दूं क्या इधर? चलो करके बताओ। देखो क्या कर सकते हैं अपन इसको, एक्स स्क्वायर डी एक्स 3 एक्स टू द पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यही होएगा। ये कितना हो गया एक्स टू द पावर 3 बाई 3 3 n प्लस 1
बाई एन प्लस वन प्लस 4 इंटू एक्स प्लस सी। कितने बच्चों का सही है? क्लियर है क्या? हाँ जी ख्वाहिश समझ में आई क्या बात? कल आप क्लास में थे ना, कल समझ आई थी? वही है। क्या करना भाई, इसको सॉल्व करा था आपने? सही है आपका? देखो सिंपल सी बात है बेटे, आपको क्या याद रखना है, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। सिंपल सी बात है। अब अगर यूं मान लो कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी एक्स दिया हुआ है, तो तुम सबको अलग अलग तोड़ लो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स। अब n का वैल्यू 2 है तो x टू दी पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। n का पावर 1 है तो 2x का पावर 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन प्लस सी। खत्म। n का वैल्यू पे ही तो फोकस करना है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा हमने, फिर से सबको अलग अलग कर लिया है, कर लिया या नहीं करा? ठीक है। अब अलग अलग करा तो ये देख, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 वाला बाहर कांस्टेंट हो, रूट एक्स को x का पावर 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स, और 4 बाहर इंटू डी एक्स। n का वैल्यू कितना 2, तो n प्लस वन कितना 3 अपॉन n प्लस वन। n का वैल्यू कितना है हाफ, तो कितना हो जाएगा n प्लस वन 1/2 प्लस वन बाई 1/2 प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा 4x। क्लियर है? सिंपल सी बात। चलिए वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, सबका जवाब सही आना चाहिए। सॉल्व करके बताओ, इंटीग्रेट करो इसको। लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट इट। कर दो रे। करें क्या सॉल्व? देखो सबको अलग अलग करो, x टू द पावर 4 dx, 3 बाहर, x क्यूब dx, 6 बाहर, x स्क्वायर dx, 5 बाहर, x dx प्लस 8 dx। यही है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इधर कितना हो जाएगा, 4 प्लस वन बाई 4 प्लस वन, 3 प्लस वन बाई 3 प्लस वन, 6, 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन, 5, 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन। अब बताओ कितने बच्चों का सही है? चलिए वेरी गुड। इसलिए डरने की बात नहीं है भाई साहब, बहुत ही आसान है यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीजें हैं। डन ना? फिजिक्स से क्वेश्चन करेंगे एक ऐसा, फिजिक्स से करेंगे। ले वेलोसिटी फाइंड डिस्प्लेसमेंट s इन द फंक्शन ऑफ t। करके बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds बाई डी टी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब इंटीग्रेट करोगे। और ये क्या है बच्चे,
v जो होगा वो ds बाई dt होएगा, तो ds जो होगा वो v इंटू dt हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो। देखिए ds जो होएगा v टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इंटू डी टी, तो ये हो गया s, अलग करो, टी स्क्वायर डी टी माइनस टी डी टी वन, इतना तक कितने बच्चों का सही है? ये यहां तक। नेक्स्ट x टू द पावर n इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा? n प्लस वन बाई n प्लस वन माइनस टी, वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, वन इंटू टी प्लस सी। ठीक है, अब बताओ ये कितने बच्चों का सही है? ठीक है, आपका सही नहीं है क्या? डन ना? अब ऐसे क्वेश्चन करवाने की जरूरत रा पक्की बात है? रा पक्की बात ना? चलिए ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब क्या? उसका एरिया, मतलब इंटीग्रेशन ना। अरे यहां देखो ध्यान से, ds कितना v इंटू डी टी, इंटीग्रेट करोगे मतलब क्या? उसका एरिया निकाल रहे हो, हाँ या ना? रा पक्की बात है? अब 9th क्लास याद करो थोड़ा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? ये वेलोसिटी है और टाइम ग्राफ है, क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट ना। कहाँ है ये डिस्प्लेसमेंट? यही देगा। समझ में आया कि कैसे आया ये? डन ना? तो जो 9th में पढ़ाया गया था उसका ये कंसेप्ट है। चलिए, तो ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन का। इसमें एक और आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट लिख लीजिए। अगर f डैश x अपॉन f ऑफ x इंटू डी एक्स है तो ये हो जाता है ln f ऑफ x। मतलब अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला डिफरेंशिएशन हो, अभी समझाता हूं मैं, रुक जाओ। देखो, कभी आपने ये सोचा है कि सर अगर यूं मान लो 1/x और dx होता, इसका क्या होता? है ना, 1/x और dx होता तो इसका कैसे करते? x का पावर -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1/0, तो क्या इन्फिनिटी आ जाएगा? इन्फिनिटी आएगा? नहीं आएगा ना भाई, गलत। ठीक है, सही क्या है? अब इस फंक्शन को देखो, ये जो वैल्यू है ये 1/x इंटू डी एक्स, मेन फंक्शन ये है ना? dx का, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। x का डिफरेंशिएशन, पक्की बात है ना? तो ये जो वैल्यू है लिखा हुआ, क्या वो f डैश x बाई f ऑफ x इंटू डी एक्स है? हाँ या ना? मेन फंक्शन क्या? देखो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या ऊपर वाला है? बस ये चेक करना है तुम्हें, क्या नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है? इस केस में है या नहीं है? है तो सीधा लिख देना है ln x। क्या लिख देना है? ln x। आगे बात समझ में? हाँ, जो बच्चे पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, उनको नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, 2 मिनट आप इंतजार कीजिए। तेरे बात आई समझ में? ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है तो ln x होएगा, बस इतनी सी बात है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, मान लो कि 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स दे दिया। अब देखो नीचे वाला कितना है? डिफरेंशिएशन कितना आएगा? क्या ऊपर में 1 है? तो क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है? तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? हाँ या ना? तो मैं नहीं आया,
अरे आ गई का बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन, मान ले कि 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स है। क्या नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला है? है या नहीं है? तो क्या इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? ln एक्स स्क्वायर प्लस 2। आगे बात समझ में। अब देखो, मान लो फोर्थ क्वेश्चन, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये x इंटू डी एक्स। अब बताओ है क्या? अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, लेकिन यहां तो सिर्फ x है, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। क्या अब है? तो या तो होएगा कि पहले है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो बनाओ। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? हाफ ln, इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको, लिख लें। आप एक बार ना डिफरेंशिएशन वाला पढ़ोगे, आपके ग्रुप में शेयर करा हुआ है, उसके बाद ये करोगे। लिख लें। कर लिया क्या सॉल्व? लिख लो सारे क्वेश्चंस। क्लियर है बच्चे? जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे दे दें कि 1 बाई 2x प्लस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2, कितना? ऊपर में कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अगर ये 2 आया तो यहां भी 2 आएगा, कितना हो गया? डन ना? इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जानना है अपने को फिजिक्स में। खत्म। नेक्स्ट लिखना। अब आप लोगों को समझ में आएगी इंटीग्रेशन किसका? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। क्लियर है? कर दूं क्या इरेज? बाकी अभी लिख लो, ये पूरा लिखना पूरा ही है। कर दूं क्या इरेज? नेक्स्ट लिखे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन
माइनस कॉस, डन ना। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, डन ना। क्लियर है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, याद रखना है। अच्छा, अगर ये मान लो कि ऐसे दे दिया साइन के एक्स डी एक्स, तो क्या होएगा? ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ आएगा? डिवीजन में, माइनस ऑफ कॉस के एक्स बाई के प्लस सी, ठीक है। और अगर ये आया तो कितना आ जाएगा? साइन ऑफ के एक्स बाई के प्लस सी, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस का, साइन का, और कोई अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में आ जाएगा, डन ना। अब देखो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन 4x माइनस कॉस 4x, ये ले प्लस सी। अरे क्लियर है ना? हाँ या ना? आगे बात समझ में? अच्छा, अब यूं मान लो कि दे दिया y इज इक्वल टू कॉस 2x। अब बताओ, साइन 2x बाई 2 प्लस, यही आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मान लो कि दे देगा कि y इज, अब परेशानी वाली बात होगी, ये लो साइन स्क्वायर x। अब करके बताओ भाई। गलत जवाब, नहीं आएगा ऐसा। पहले आप लिख ले इतना, ये करता हूं मैं। ठीक है बेटे, लिख लिया ये। देखो, आपने पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितना हो गया? 1 माइनस 2। अब यहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया? 1 माइनस कॉस 2x बाई, हाँ या ना? आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में भाई, तो आई बात समझ में? अच्छा, जो मेडिकल वाले हैं ना यार, उसको याद रखना पड़ेगा। हालांकि अपना यूज ही बहुत कम आएगा फिजिक्स में, ऐसा कहीं आता है तो याद रखना है। कॉस 2x क्या होता है भाई? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब टिपिकल हो गया ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और करें अपन तो 1 बाई 2 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, क्या ये लिखा जा सकता है? अलग अलग कर दिया हमने। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 को 1 बाई 2 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख दिया। अब dx का इंटीग्रेशन कितना? x, तो कितना हो जाएगा? x बाई 2। अच्छा, ये तो पता है अपने को, cos 2x का इंटीग्रेशन पता है अपने को, कितना होएगा? साइन 2x, साइन 2x बाई 2 इंटू 2 4 प्लस सी, क्या यही होगा? हाँ या ना? क्या यही होगा? अरे पक्की बात है, लिख लो। फिर से समझिएगा, कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा। बेटे, इसको सॉल्व करने का ना मैंने आपको तरीका बताया ही नहीं है। इसको सॉल्व करना है तो तुम्हें ना नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री यूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री में cos 2x जो है वो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है।
ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स जो होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया। अब ये वैल्यू ना मैंने वहां पे पुट कर दिया। अब 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 को 1/2 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 को 1/2 इंटू डी एक्स तो होगा माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, हाँ या ना? अब जैसे ये लिख दिया फिर तो अपने को पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? कहां से नहीं आई बात समझ में बेटे? ये आएगी बात समझ में, ये नहीं आया, ये आएगा समझ में। ट्रिगोनोमेट्री है भाई, ये मेडिकल वाले ना इसको याद रखिएगा और नॉन मेडिकल को तो पढ़ना पड़ेगा। कितना है भाई? cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये कितना होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 हुआ या नहीं हुआ? अरे हो गया ना, ये वैल्यू वहां पुट कर दे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब उसको अलग अलग तोड़ दे। अब dx का इंटीग्रेशन तो x होता है और cos 2x का इंटीग्रेशन पता है तुम्हें? अरे यार ख्वाहिश ही समझ में आई क्या बात? थोड़ी सी प्रैक्टिस की चीज है। जैसे अब लिखो, नेक्स्ट में आप करके बताओगे। ये लिख लिया पूरा? लिख लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने लिख लिया होगा, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ो। ऐसे ही टूटेगा ये है ना? ना ऐसे नहीं, करके बताओ। ऊपर वाला तो इरेज कर दूं। हाँ ये शायद सही है। भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपने को। हाँ साइन 2x बाई 2 प्लस आएगा, देखते हैं यार, पता नहीं ये क्या है। लेट्स सी।